नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू प्रसाद झारिया। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका यूएन अनब्लॉक कराना हो, यानी कि ब्लॉक है उसको अनब्लॉक कराना है, या फिर आपका यूएन डिसेबल हो गया है, तो एम्प्लॉयर के माध्यम से, याद रखिएगा, एम्प्लॉयर के माध्यम से इस समस्या का समाधान आप कैसे करा सकते हैं। तो उसको देखने और समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई पहला नोटिफिकेशन मिले, चाहे वो पीएफ से संबंधित हो, चाहे वो जॉब से संबंधित हो, या किसी अन्य चीज़ों से संबंधित हो, वो जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए हम ले चलते हैं वीडियो के ऊपर। बहुत बड़ा जो समस्या होता है वो पीएफ में कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए, ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इस वजह से कई लोग का पीएफ ब्लॉक हुआ है या डिसेबल हुआ है। ये हो सकता है कि आपने ना लिया हो, ये योजना गवर्नमेंट का हो सकता है आपने ना लिया हो, ये आपके एम्प्लॉयर ने लिया हो, ये हो सकता है। उसके वजह से भी यहाँ पास प्रॉब्लम हो सकते हैं। याद रखिए क्या, ABRY ये जो है आत्मनिर्भर वाला है, इसके वजह से भी। दूसरा, अगर हम बात करें PMRPY यानी प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, अब मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम को कोई लिया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने लिया हो या कंपनी ने लिया हो, तो ये एक इशू हो सकता है। और सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में भी इस वजह से आपका यूएन डिसेबल हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, या फिर कोई भी अदर समस्या है, जैसे किसी कंपनी के साथ गाली गलौच हुआ, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ जो फीमेल लोग के साथ हुआ, ऐसा कोई भी अगर अदर रीज़न है तो यहाँ पास आप डाल सकते हैं। यहाँ पास एम्प्लॉयर के लिए ही इसको बनाया गया है, ना कि किसी एम्प्लॉय के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसको भरते कैसे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी काम किया नहीं है, फिर भी मेरा यूएन डिसेबल हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट से देखते हैं कि आखिर में इसको भरा कैसे जाता है। याद रखिएगा, ये फॉर्म को केवल और केवल एम्प्लॉयर ही फिल करके पीएफ ऑफिस में भेजेगा। तो सबसे पहले यहाँ पास भराएगा, यहाँ पास नाम, यानी किसका नाम भराएगा, यहाँ एम्प्लॉयर का नाम भराएगा। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में 4 डायरेक्टर है, 4 डायरेक्टर में से कोई एक ऐसा डायरेक्टर है जो इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन के लिए मूल व्यक्ति है, उसका यहाँ पास नाम लिखाएगा, उसके पिताजी का नाम लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास कंपनी का नाम लिखाएगा, और यहाँ पास जो कोड दिया है वो कंपनी कोड होता है। पीएफ का जो कंपनी कोड होता है वो हर कंपनी को मिलता है, वो कोड को यहाँ पास डालते हैं। ये तो रहा कंपनी के अधिकारी का डिटेल। अब जब वो आपका, यानी आप एम्प्लॉय हैं उस जगह के, अब आपका अगर वो डिटेल डालता है तो यहाँ पास पहला नंबर पे देखिए, यहाँ पास डालता है, यहाँ पहला नंबर पे हम देखते हैं कि यहाँ पास वो डालता है कि ये हमारे यहाँ काम कर रहा था, ये नाम का बंदा, और उसके पिताजी का नाम ऐसा है, उसका पीएफ खाता नंबर ये है, यूएन नंबर ये है, इस्टेब्लिशमेंट ऑन यानी हमारे कंपनी में, और ये कब छोड़ा है वो यहाँ पास, अगर जॉब कर रहा है तो हालांकि ये जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इतना चीज़ को यहाँ पास भरना है। अब ये आवेदन जो करने का तारीख होता है वो यहाँ पास भराया जाता है। ये याद रखिएगा, ये जो इंडिमनिटी जो फॉर्म होता है, ये सारे के सारे एम्प्लॉयर को ऑलरेडी मेल करके दे दिया गया है पीएफ ऑफिस के द्वारा। बस बोलना है इंडिमनिटी फॉर्म के थ्रू आप इसको आवेदन करवाएं अपने एम्प्लॉयर को बोल के, ठीक है। अब यहीं पास हम देखते हैं, थोड़ा सा फॉर्म को देखते हैं, आगे क्या समझते हैं। अब यहाँ पास दूसरा जो नंबर है, यहाँ पास ये बोलेंगे एम्प्लॉयर कि हाँ हमने, भाई इसमें सब जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़िएगा, इसमें लिखा है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। एम्प्लॉय जो है उसका आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक खाता और IFSC कोड, ये सारे के सारे चीज़ें सही हैं। आपको देना क्या क्या है, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ों को आपको यहाँ पर देना अनिवार्य है। इससे क्या है, एम्प्लॉयर उसको पीएफ ऑफिस में भेजेगा इन सब चीज़ों को भरने के बाद। यहाँ पास तीसरा में, अब आपने ये योजना लिया है या नहीं लिया है वो आपको यहाँ पास क्लियर करना होगा कि ABRY
स्कीम के तहत अगर आप आते हैं, आपने लिया है या फिर कंपनी ने लिया है, इसमें वो टिक लगाएंगे। PMRPY मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने लिया होगा, फिर भी अगर लिया है तो उसको आप यहाँ पास टिक लगवा सकते हैं या कंपनी ही लगाएगा। ई श्रम कार्ड अगर आपने बनाया है तो इसमें आप टिक लगा सकते हैं। याद रखिएगा, ई श्रम कार्ड को डिसेबल या डीएक्टिवेट करने के लिए भी हमने वीडियो बनाया है, जो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप उसको भी देख के आप ये डीएक्टिवेट जरूर करा लीजिएगा अगर ई श्रम कार्ड आपने बना लिया है, क्योंकि पीएफ ऑफिस में ई श्रम कार्ड अगर है तो वो आपका काम खराब कर देगा यूएन का, तो वो डिसेबल या ब्लॉक हो सकता है। ये एक वजह हो सकता है ना। अब एनी अदर रीजन में जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होता है या फीमेल कैंडिडेट के साथ या कुछ अभद्र एम्प्लॉयर के साथ बात करने पे या एचआर के साथ गलौज करने में, तो ये एक वजह भी हो सकता है यूएन डिसेबल करने का। यही वजह होता है, इसके अलावा कोई भी वजह नहीं होता है आपका यूएन डिसेबल या ब्लॉक होने का। उसके बाद लास्ट में जो कंपनी का जो मालिक होगा उसका यहाँ पास नाम लिखाएगा, यहाँ पास कंपनी का नाम लिखाएगा, यहाँ पास एम्प्लॉयर अपना नाम लिखेगा, अपने फादर का नेम लिखेगा, डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी में, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पास आप वो डाल सकता है, एड्रेस उसका डाल सकता है, आधार नंबर अपना डालेगा, मोबाइल नंबर अपना डालेगा, और ये सारे चीज़ फॉर्म भर के एम्प्लॉय का डिटेल वो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके वो पीएफ ऑफिस में, नज़दीकी पीएफ ऑफिस है उस ऑफिस में इसको जरूर पहुंचाएगा। जैसे वो पहुंचाते हैं सारे चीज़ वेरीफाई होने के बाद, तो पीएफ ऑफिस इसको लीगली एक्शन लेगा, और लीगल एक्शन लेगा इसमें सारी चीज़ इस डॉक्यूमेंट में बोला गया है। यहाँ पास किसी भी एम्प्लॉय का कोई गलती नहीं है, जो भी अगर गलती होता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर जिम्मेदार रहेगा। तो ये इसलिए फॉर्म को भराया जाता है। हो सकता है कि एम्प्लॉयर की गलती ना हो, पर यहाँ पास उनको अपना रिस्क जरूर लेना होगा कि आप हमारे एम्प्लॉय का आप अनब्लॉक कर दें। ये एक कारण है, और यही फॉर्म के जरिए वो प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के लिए है। एम्प्लॉय इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है अपने एचआर को कॉल करके कि टेकिंग कम आइडेंटिटी जो फॉर्म है, वो फॉर्म को आप कृपया करके पीएफ ऑफिस में भर करके जमा कराएं। ये उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ के लिए आप उनसे सिर्फ बोल ही सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में नहीं आता है तो आप ईपीएफ ग्रीवेंस के ऊपर भी कंप्लेन के थ्रू आप जा सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको जो मैंने पीडीएफ दिखाया इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब सब जगह थक हार गए हैं, जाने के बाद भी आपका चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पास हमसे संपर्क करके आप अपना समस्या का समाधान भी करा सकते हैं। साथ में एब्सकॉन्डिंग, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, अगर किसी प्रकार का भी समाधान आते हैं तो आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और पीएफ का काम कराने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।